हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा, लूना 25 रसिया का लैंडर जो कि क्रैश कर चुका है चंद्रमा पर और मॉस्को के द्वारा मिशन को फेल डिक्लेयर कर दिया गया है। दोस्तों, रूस के द्वारा एक काफी लंबे समय के बाद लगभग 50 सालों के बाद यहाँ पे फर्स्ट मून मिशन किया गया था, जिसमें रूस को उम्मीद थी कि जो रसिया का लूना 25 है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर 21 अगस्त को लैंड करेगा। लेकिन अब लूना 25 जो कि क्रैश हो चुका है और जो रसिया का मिशन था चंद्रमा का वो भी फेल हो चुका है। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे कि लूना 25 क्रैश होने की क्या वजह रही है। रसिया की स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस के द्वारा जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, जो भी वजह बताई जा रही है, हम उसको पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लूना 25 की क्रैश होने की वजह क्या रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, रसिया का जो लूना 25 लैंडर था वो जब एंटर कर रहा था प्री लैंडिंग ऑर्बिट ऑफ द मून में, तब वो फेल कर गया और जो लूना 25 है वो क्रैश कर गया चंद्रमा पे। उसके बाद में मॉस्को के द्वारा मिशन को यहाँ पे फेल डिक्लेयर कर दिया गया है। लूना 25 जो कि रसिया का पहला लूनार लैंडर लगभग 50 सालों के अंदर जब ये एंटर कर रहा था कल ऑर्बिट में, लेकिन जो मैन्योवर फेल्ड हुआ एक ग्लिच की वजह से और फिर जो ये क्रैश कर गया और उसी के बाद में जो मिशन है वो यहाँ पे फेल हो चुका है। रशियन स्पेस कॉर्पोरेशन रोस्कोसमोस के द्वारा ये स्टेटमेंट में कहा गया, जब ये ऑर्बिट में एंटर कर रहा था तब मैन्योवर फेल्ड हुआ एक ग्लिच की वजह से। रोस्कोसमोस जो कि एनालाइजिंग कर रहे हैं सिचुएशन का और जो आगे की फर्दर डिटेल्स हैं वो यहाँ पे उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई हैं। रसिया के द्वारा ये क्राफ्ट लॉन्च किया गया था लास्ट वीक में और शेड्यूल्ड था कि जो लूना 25 है वो चंद्रमा के साउथ पोल पर 21 अगस्त को लैंड करेगा। यहाँ पे रोस्कोसमोस के द्वारा अर्लियर स्टेटमेंट्स में ये बताया गया था, लेकिन अब लूना 25 जो कि क्रैश कर चुका है, मैन्योवर फेल्ड हुआ एक ग्लिच की वजह से और जो मिशन है वो फेल्ड हो चुका है। जबकि भारत का जो चंद्रमा मिशन है चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो ऑर्बिट है लैंडर मॉड्यूल का वो कम कर चुका है। लैंडर मॉड्यूल की जो कक्षा है उसको यहाँ पे सक्सेसफुली कम कर चुका है और चंद्रमा के और भी काफी जो नजदीक है वो अब बढ़ रहा है। लैंडर मॉड्यूल जो कि अटेम्प्ट करेगा लैंडिंग चंद्रमा के साउथ पोल पर 23 अगस्त को। रसिया के द्वारा जो लॉन्च किया गया क्राफ्ट लास्ट वीक, ये एक रेस जो नासा और अदर स्पेस एजेंसीज के साथ में उसको यहाँ पे ज्वाइन करते हुए क्राफ्ट को लास्ट वीक में यहाँ पे लॉन्च किया गया था और ये शेड्यूल्ड था कि जो लूना 25 है वो 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करेगा। ये रोस्कोसमोस के द्वारा अर्लियर उनकी स्टेटमेंट्स में बताया गया था, लेकिन जो अब लूना 25 है वो यहाँ पे क्रैश कर चुका है और मिशन जो है वो फेल्ड हो चुका है। रसिया का जो एम्बिशियस लूनार मिशन था ये लूना 25 ये अब एंड कर चुका है, एक फेल्योर हुआ, जैसे कि जो स्पेसक्राफ्ट था वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और अल्टीमेटली क्रैश कर गया चंद्रमा के सरफेस के साथ में। जो ये मिशन था अब इसने यहाँ पे एक मार्क किया है, काफी जो डिसअपॉइंटिंग एंड रहा है रसिया के फर्स्ट मून मिशन का, जो कि रूस के द्वारा लगभग हाफ ए सेंचुरी यानी कि लगभग 50 सालों में यहाँ पे रूस के द्वारा ये फर्स्ट मून मिशन किया गया था और जो इसका यहाँ पे मार्क रहा है ये एक काफी डिसअपॉइंटिंग एंड रहा है। ये कंट्री की जो स्टेट स्पेस कॉर्पोरेशन है रोस्कोसमोस उनके द्वारा यहाँ पे ट्रेजिक इंसिडेंट को यहाँ पे जो है अनाउंस किया गया है। लूना 25 स्पेसक्राफ्ट इसके द्वारा यहाँ पे एनकाउंटर किया गया एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर को, जब इसको पोजीशन किया जा रहा था यानी कि प्री लैंडिंग ऑर्बिट के अंदर सैटरडे को जब इसको यहाँ पे पोजीशन किया जा रहा था उस समय जो क्रिटिकल मैन्योवर हुआ, उसके बाद में जो क्रिटिकल मैन्योवर था वो फेल्ड हुआ एक ग्लिच की वजह से और उसके बाद में जो स्पेसक्राफ्ट था लूना 25 जो था उसके द्वारा यहाँ पे एनकाउंटर किया गया एक कैटास्ट्रोफिक फेलियर को। और एक स्टेटमेंट जो कि रिलीज की गई रोस्कोसमोस के द्वारा, एजेंसी ने यहाँ पे रिवील किया जो कॉन्टेक्स्ट था स्पेसक्राफ्ट के साथ में वो खत्म हुआ एक अनफोर्सीन इशू की वजह से। जब ये क्रिटिकल फेज चल रहा था मिशन का, जब इसको यहाँ पे पोजीशन किया जा रहा था उस समय अनफोर्सीन इशू की वजह से जो स्पेसक्राफ्ट के साथ में कांटेक्ट था वो यहाँ पे टूट गया और उसके बाद में जो लूना 25 है वो चंद्रमा के सरफेस के साथ में यहाँ पे क्रैश कर गया और जो मिशन है वो फेल हो गया है। और ये एक बहुत ही जो डिसअपॉइंटिंग एंड रहा है रसिया के फर्स्ट मून मिशन को, जो लगभग 50 सालों के बाद यहाँ पे रूस के द्वारा किया जा रहा था। जो अपैरेटस था वो मूव कर गया एक
जो अनप्रिडिक्टेबल यानी कि जिसकी कल्पना नहीं की गई थी उस ऑर्बिट के अंदर जो अपैरेटस है वो मूव कर गया, और जब जो अंत में वो खत्म हो गया, क्योंकि जो रिजल्ट था वो था कोलिजन विद सरफेस ऑफ द मून के साथ में, उस रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे जो अपैरेटस था वो बिल्कुल समाप्त हो गया, खत्म हो गया। रोसकोसमोस के द्वारा स्टेट किया गया है उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट में, जब उनके द्वारा ये कॉन्वे किया गया ट्रेजिक आउटकम ऑफ द लूना 25 मिशन का। और जो ये अब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड जो एंड था, इसने मार्क किया है एक जो सिग्निफिकेंट सेटबैक फॉर रसिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन एम्बिशंस के लिए। और यहाँ पे जो साइंटिफिक एंड स्पेस कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड वाइड वो काफी की काफी शौक में रह गई हैं यहाँ पे इस क्रैश को देख के, जो ये कोलिजन हुआ है सरफेस ऑफ द मून के साथ में। उसके बाद में जो भी साइंटिफिक एंड स्पेस कम्युनिटीज हैं वर्ल्ड वाइड वो पूरी की पूरी शौक में हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है टेलीग्राम पे, उसमें रोसकोसमोस के द्वारा कहा गया कि 19 अगस्त को जब ये फ्लाइट प्रोग्राम के साथ में उसके अकॉर्डेंस में लूना 25 स्पेसक्राफ्ट का जो फ्लाइट प्रोग्राम था उसके अकॉर्डेंस में ये प्लान था कि इशू किया जाएगा एन इम्पल्स टू फॉर्म इट्स प्री लैंडिंग इलेप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ पे जो एक इम्पल्स है वो इशू किया जाएगा। और जब 1457 मॉस्को टाइम उसके समय जो कम्युनिकेशन था लूना 25 के साथ में स्पेसक्राफ्ट के साथ में वो इंटरप्टेड हो गया, और फिर कुछ मेजर्स लिए गए ऑन 19 एंड 20 अगस्त ताकि डिवाइस की सर्च की जा सके। और जब ये कांटेक्ट में आया तो उसके बाद में कोई भी यहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं किया गया। अब रूस के अंदर एक स्पेशली रसिया के द्वारा फॉर्म किया गया है इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन, जो कि डील करेगा उन इश्यूज के साथ में और क्लैरिफाइंग द रीजंस फॉर द लॉस ऑफ द मून। यानी कि यहाँ पे जो मिशन था ये फेल हुआ है जिसमें लूना 25 क्रैश कर गया। अब जो भी इश्यूज रहे हैं उनको यहाँ पे क्लैरिफाई किया जाएगा, और जो इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन है वो फॉर्म किया गया है जो पूरी की पूरी अब यहाँ पे देखरेख करेगा। लूना 25 मिशन जो कि एक इंटीग्रल पार्ट था रसिया के एफर्ट्स का, ताकि जो रसिया का लूनार एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसको यहाँ पे रिवाइटलाइज किया जा सके। और जो स्पेसक्राफ्ट था उसको डिजाइन किया गया था कि वो लैंड करेगा मून के साउथ पोल पे, एक उस रीजन में जहां पे जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है साइंटिस्ट का, ड्यू टू जो पोटेंशियल है फॉर हार्बरिंग वाटर आइस से, उसको जो वाटर आइस है चंद्रमा पे वहां पे उसकी खोज करने के लिए, उसकी हंट के लिए यहाँ पे इस मिशन को किया गया था। और जो लूना 25 है उसको भेजा गया था। वाटर आइस जो कि एक प्रीसियस रिसोर्स है और बहुत ही ज्यादा पाइवोटल हो सकता है फ्यूचर ह्यूमन मिशंस के लिए, जो चंद्रमा पर मिशंस किए जाएंगे और उसके बियॉन्ड जो भी मिशंस किए जाएंगे उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा प्रीसियस रिसोर्स है वाटर आइस, जिसके लिए यहाँ पे लूना 25 जिसको जो मून के साउथ पोल पर भेजा गया था। लेकिन अब जो लूना 25 है वो क्रैश कर गया है और मिशन यहाँ पे फेल हो चुका है। और जो ये फेल्ड मिशन का मीन था कि सर्व करना एज ए प्रिकर्सर फॉर मोर एडवांस लूनर एंडवेयर्स के लिए। और जो ये रास्ता है अब पेव कर दिया गया है फॉर जो अपकमिंग लूना 26 एंड लूना 27 मिशंस हैं उनके लिए। यहाँ पे जो रास्ता है वो पेव कर दिया गया है जो कि एक्सपेक्टेड हैं, जो लूना 26 एंड लूना 27 मिशंस हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कैरी आउट करेंगे। और जो इंट्रिकेट टास्क हैं जिसके अंदर इंक्लूडिंग है कलेक्शन करना और रिटर्न ऑफ द लूनार सोइल सैंपल्स का, वो यहाँ पे लूना 26 एंड लूना 27 मिशंस के द्वारा किया जाएगा, जो कि मोर इंट्रिकेट टास्क है। रोसकोसमोस जिनके द्वारा ओरिजिनली ये बात आउटलाइन की गई थी कि जो लूना 25 मिशन है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है रसिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन नैरेटिव में, क्योंकि जो ये किया जा रहा है ये एक लॉन्ग अवेटेड रिटर्न है टू लूनार एक्सप्लोरेशन में। लगभग यहाँ पे जो 5 डिकेड्स हैं 50 सालों के बाद में यहाँ पे रिटर्न किया जा रहा था रसिया के लूनार एक्सप्लोरेशन में। और यहाँ पे लूना 25 को जो भेजा गया था ताकि ये सक्सेसफुली लैंड करे 21 अगस्त को, लेकिन लूना 25 जो क्रैश कर गया है और यहाँ पे रसिया का जो मिशन है वो फेल्ड हो चुका है। जो ये इंसिडेंट है इसने सिर्फ जो एम्बिशंस था उसको यहाँ पे डैश नहीं किया, लेकिन इसने यहाँ पे क्वेश्चंस भी रेज किए हैं जो टेक्निकल चैलेंजेस हैं एंड जो अनफोर्सिन ऑब्स्टेकल्स हैं जो स्पेस एजेंसीज फेस करती हैं जब वो सच कॉम्प्लेक्स एंडेवर्स को यहाँ पे अंडरटेक करती हैं। उस समय जो भी टेक्निकल चैलेंजेस और अनफोर्सिन ऑब्स्टेकल्स यहाँ पे स्पेस एजेंसीज के द्वारा फेस किए जाते हैं, अब उनके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चंस उठ रहा है, उसके ऊपर भी यहाँ पे क्वेश्चन रेज हो रहा है।
जो भी ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, इसने एम्बिशंस के साथ साथ में ये क्वेश्चंस भी उठाए हैं और एम्बिशन को तो यहाँ पे डेस्ट किया ही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा इस इंसिडेंट के बारे में पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। जो ये रसिया का मिशन था लगभग 50 सालों के बाद, जिसमें उम्मीद थी कि जो लूना 25 है वो 21 अगस्त को सक्सेसफुली लैंड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो लूना 25 क्रैश कर गया और जो रसिया की उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।